हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा टॉपिक है? क्वाड्रिलेटरल पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके हर एक शेप के बारे में जानेंगे क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना और अच्छे से सारे बातों को समझना है। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। पहले आएगा क्या कि क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्या व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो चलिए जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड 2D फिगर। क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक फोर साइड 2D फिगर है। 2D फिगर का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। 2D फिगर का मतलब क्या होता है? 2D मतलब होता है 2 डायमेंशन फिगर। 2D मतलब 2 डायमेंशन फिगर। 2 डायमेंशन में क्या होगा? या तो लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। क्या होगा? लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 4 साइड का 2D फिगर होता है। कैसा? 4 साइड का। चलिए 4 साइड का एक फिगर बनाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है ना। अगर हम ऐसा बना दे फिगर, ये देखिए, तो ये क्या क्वाड्रिलेटरल होगा? क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? तो याद रखना ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है। देखिए कहाँ पे, एक साइड ये, एक ये और एक ये हो गया ना 4 साइड। यानी कि 4 साइड का फिगर उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। अगर इस तरीके से कोई बना ले, इस तरीके से कोई बना ले, क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? क्या क्वाड्रिलेटरल है? तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसमें जी 4 साइड है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। यानी कि ये जो 3 मैंने शेप बनाया है वो तीनों शेप क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्या है दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, अगर कोई ऐसा फिगर बना दे, अगर कोई ऐसा बना दे तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? तो देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। दो तरह से नहीं है। पहला तो ये एक कोई फिगर पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये खाली है, मतलब कि इसमें खुला है, ओपन फिगर है। कैसा है? ओपन फिगर। यानी कि क्वाड्रिलेटरल रहने के लिए क्लोज तो होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और दूसरा, इसमें साइड भी 3 ही है। क्या है? 3 ही साइड है। तो दो तरीके से क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा लाइन क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी कि जो अंदर के एंगल हो गए, अंदर के एंगल कौन कौन होंगे? अंदर के कौन कौन एंगल की बात हो रही है? ये इंटरनल एंगल 1, 2, 3 और 4। ये 4 जो इंटरनल एंगल है, इनका जो सम होगा, सम मतलब जोड़, सम मतलब क्या? जोड़, वो होगा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों? 360 डिग्री होगा। यानी कि ये चारों एंगल का सम होगा। यानी कि अगर नाम दे दे ABCD, क्या है? ABCD, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और एंगल D, इन चारों का सम क्या होगा दोस्तों? तो 360 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। ये बात आपको याद रखना है। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल है, उन चारों एंगल का इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा, यानी कि जोड़ होगा, वो कितना होगा? 360 होगा। ये पहचान बताता है कि क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। यानी कि क्वाड्रिलेटरल में 2 चीज होना चाहिए। पहला 4 साइड फिगर और दूसरा इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री। क्या? इंटरनल एंगल का सम 360 डिग्री। चलिए इस बात को जल्दी से नोट करिए, कॉपी पर जल्दी से इस बात को नोट कर लेना। चलिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या आता है क्वाड्रिलेटरल पे? इधर देखना है। क्वाड्रिलेटरल में आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? तो क्वाड्रिलेटरल में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी कि हम लोग अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं? कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं? तो देखिए, पहला टाइप क्या आया है? पहला टाइप है रेक्टेंगल। ये सब का, इसका नाम तो आप पहले से वाकिफ होंगे। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं रेक्टेंगल। क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का कई बार हमने शेप भी बनाया, तो रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो रेक्टेंगल में देखिए प्रॉपर्टीज जानेंगे। रेक्टेंगल के क्या प्रॉपर्टीज जानेंगे? क्या होते हैं प्रॉपर्टीज? तो ऑल द एंगल्स, क्या है पहला पॉइंट? ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ये बात भी हम लोग जानते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, रेक्टेंगल का क्या फिगर बनाते हैं, कैसा होता है रेक्टेंगल। आप लोग भी कॉपी पे बनाइएगा, कॉपी पे आप लोग को भी साथ में बना लेना है। चलिए, इसका तो आप जानते ही हैं। तो रेक्टेंगल का फिगर ऐसा होता है ना। रेक्टेंगल का क्या? इस तरीके का फिगर होता है। रेक्टेंगल का क्या है? ऐसा फिगर है। अब रेक्टेंगल में क्या है? ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। यानी कि रेक्टेंगल में क्या? जो 4 एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल होते हैं, वो सभी कितने डिग्री होते हैं? जल्दी से बताइए, कितने डिग्री होते हैं दोस्तों? तो चारों के चारों होते हैं 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री होते हैं चारों के चारों एंगल। ये बात आपको पता होगा, है ना। एक बार रिवीजन भी हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, ट्रायंगल रेक्टेंगल का क्या? दूसरा पॉइंट क्या है?
जल्दी से पढ़िएगा। दूसरा पॉइंट क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि जो अपोजिट साइड होते हैं क्या होते हैं, अपोजिट साइड। अपोजिट मतलब विपरीत, अपोजिट मतलब विपरीत, यानी कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। साथ ही क्या होंगे, पैरेलल मतलब समांतर होंगे, यानी कि आगे जाके कहीं पर भी, यानी कि इस तरीके से आगे बढ़ाएं तो आगे ऐसे ही बढ़ते रहना, कहीं भी नहीं काटेंगे। ये हो गया पैरेलल का मतलब, किसका मतलब, पैरेलल का। अब ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरीके से ये जो साइड है, ये साइड है, वो इस साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा दोस्तों, पैरेलल होगा। तो ये है रेक्टेंगल का दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा। पहला क्या, ऑल द एंगल्स जो होंगे 90 डिग्री होंगे, इंटरनल एंगल, सारे एंगल। अब देखिए इसमें भी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब चारों को आप जोड़ के देख लिए, यानी कि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, चारों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 360 आ गया ना, 360 डिग्री आ गया, यानी कि ये प्रूफ कर दिया क्वाड्रिलेटरल है। चार शेप, चार साइड का ये फिगर भी है ना। और क्या होना है, अपोजिट साइड इक्वल। क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है। जल्दी से इस बात को कॉपी पर नोट करिए, ये है रेक्टेंगल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या है, रेक्टेंगल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इस बात को जल्दी से नोट कर लेना है। चलिए जल्दी से अब हम लोग बढ़ते हैं इसके फॉर्मूला पर। क्या, इसका फॉर्मूला, यानी कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आएगा। तो रेक्टेंगल का बहुत दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या, एरिया और पेरीमीटर। क्या है, एरिया और पेरीमीटर। तो देखिए रेक्टेंगल का हम एक बार फिगर बना लेते हैं फिर से। ये क्या हमारा रेक्टेंगल है, ये क्या है दोस्तों, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिए अगर ए बी सी डी ये चार नाम दे देते हैं वर्टिसेस का। रेक्टेंगल का एरिया याद रखना क्या होता है, ये लेंथ है, ये इसके इक्वल लेंथ होगा, ये ब्रेथ है और ये इसके इक्वल ब्रेथ होगा, दोनों क्या है, सेम है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, याद करिए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, याद रखना है। अब आता है रेक्टेंगल का क्या, पेरीमीटर। रेक्टेंगल का क्या है दोस्तों, पेरीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पहले बात को समझिए, पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर होता है इसका बाउंड्री का जो साइड है ना, उन चारों का सम। क्या है, इसके बाउंड्री साइड का चारों का सम, यानी कि चारों को जोड़ देंगे। ये दो टो लेंथ है, दो टो लेंथ है, हो गया 12। क्या हो गया, 12। अब ब्रेथ दो टो जोड़ेंगे तो 2b, क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस क्या, ब्रेथ। याद रखना पेरीमीटर का रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये होता है रेक्टेंगल का क्या, पेरीमीटर। रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है। इस बात का जल्दी से कॉपी पर नोट करिए, कॉपी पर ये दोनों फॉर्मूला जल्दी से नोट करिए दोस्तों। जल्दी से इस बात को कॉपी पर नोट करना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, वो कौन सा है। फर्स्ट टाइप के बारे में हमने पढ़ा जो कि था रेक्टेंगल। दूसरा है वो क्या है दोस्तों, वो है स्क्वायर। वो क्या है, स्क्वायर है। इसका भी नाम हम पहले से वाकिफ है, बचपन से हम पढ़ते हैं। स्क्वायर का शेप कैसा होता है, ये कॉपी में आप लोग खुद से भी बनाइए, देखना नहीं है, कॉपी पे बनाइए जल्दी से। स्क्वायर का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, हम भी बना लेते हैं, है ना। इस तरीके का स्क्वायर का शेप होता है। ये क्या है, हमारा स्क्वायर है। ये क्या है, छोटा सा स्क्वायर हमने बनाया। अब स्क्वायर में देखिए क्या होता है, पहला पॉइंट क्या है, ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, यानी कि सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। सारे एंगल यानी कि जो अंदर के एंगल होंगे वो चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि रेक्टेंगल की तरह एक बड़ा फिगर हम बनाए, बड़ा स्क्वायर बना लेते हैं रेक्टेंगल की तरह। ऐसा नहीं होता है इसमें कुछ डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, जो चारों साइड है ना, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये चारों इक्वल होते हैं। ये चारों क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि ये भी इक्वल होगा। रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल थे ना, रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड, बट इसमें चारों साइड इक्वल होगा। चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। और तो और पैरेलल भी होगा। क्या होगा, ये अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे। तीसरा क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। डायगोनल्स जो होते हैं, अब बात आता है डायगोनल किनको कहते हैं, तो याद करिए डायगोनल किनको कहते हैं, याद रखना है। इधर देखिए डायगोनल मतलब जो बीच से लाइन क्रॉस करता है, बीच से क्या करता है, लाइन क्रॉस करता है, इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस जाता है, ये है डायगोनल। ये क्या है, डायगोनल। तो 2 डायगोनल बनता है इसका। कितना डायगोनल है, 2 डायगोनल है। अब क्या कर रहा है, 2 डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट टीचर है, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वली काटते हैं, इक्वली क्या करते हैं, काटते हैं। यानी कि अगर नाम दे ए बी सी डी, ए बी क्या, सी डी, अब बीच में ओ, तो याद रखना बाइसेक्ट में क्या हो जाएगा, ए ओ जो है, ये ए ओ जो है
वो AO इक्वल होगा किसके, CO के, किसके, CO के या फिर OC के, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसी तरीके से BO जो है, क्या BO जो है वो इक्वल होगा OD के, वो किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा। और चूंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों के चारों इक्वल होंगे, यानी कि OC जो है वो BO के भी इक्वल होगा, यानी कि चारों के चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये बोला है एक बात परपेंडिकुलरली। अब परपेंडिकुलरली मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कितना डिग्री, 90 डिग्री। इस बात का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये 90 डिग्री बनेगा। और ये चारों के चारों, ये भी एंगल कितना डिग्री होगा बाइसेक्टर पे, 90 डिग्री। ये भी एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। चलिए, ये हो गया हमारा स्क्वायर। ये क्या हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर के जो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हो गया। जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करिए, कॉपी पर जल्दी से नोट करिए, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बर्बाद में कॉपी पर लिख लेना है, सारे बातों को क्या करना है, कॉपी पर लिख लेना है। और अगर आपने अभी तक दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो इतना इंपॉर्टेंट पढ़ाई हो रहा है, दोस्तों के पास जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से, देर नहीं करना है। चलिए जल्दी से कॉपी पर नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा इसका फॉर्मूला, क्या इसका फॉर्मूला, इसका देखिए फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला गौर करिएगा क्या होता है, यानी कि जो स्क्वायर है उसका क्या फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर का, पहले आया एरिया, क्या आया है, एरिया। तो देखिए ये है हमारा क्या, स्क्वायर। ये क्या है हमारा दोस्तों, स्क्वायर है। स्क्वायर में चारों साइड थे, चारों के चारों क्या थे, इक्वल थे, यानी कि इस साइड को मान लेते ए, क्या मान लेते हैं, ए, जो कि क्या है, इक्वल है। तो स्क्वायर का एरिया याद रखिएगा क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। या फिर अगर साइड को हम ए मान ले तो ए स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर। और अगर आपका ए का वैल्यू कुछ भी दे रखेगा तो उसका स्क्वायर, जैसे अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 5 दिया हुआ, क्या है 5, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्वायर का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, एरिया निकाल सकते हैं। अब बात आती है पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर याद रखिएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम। तो 4 साइड है ना, कितना साइड है, 4 साइड, तो 4 इंटू साइड, क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। और अगर a है तो 4 इंटू ए, यानी कि 4a, क्या हो जाएगा 4a। ये है स्क्वायर का 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला। जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करिए, कॉपी पर इसको जल्दी से नोट कर लेना। ये क्या है, स्क्वायर का 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे हमारा तीसरा टाइप, क्या तीसरा टाइप। तीसरा टाइप देखिए क्या आता है, तीसरा टाइप अच्छे से समझना है दोस्तों क्या है। हमारा जो तीसरा टाइप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैरेललोग्राम। क्या है दोस्तों, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसा होता है इसका शेप, अच्छे से देखना है। हम एक बार पैरेललोग्राम को पहले शेप बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं इसके जो 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए देखिए पैरेललोग्राम का शेप बनाते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम, ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम है। देखिए ये हो गया ना पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम का हम जानेंगे हर एक प्रॉपर्टी, क्या जानेंगे, हर एक प्रॉपर्टी जानेंगे। तो ये नाम ले लेते हैं A, B, C और D, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, साथ में पढ़ना है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, साथ में आपको ही पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखा हुआ है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अपोजिट एंगल कौन कौन, ये देखिए A और C, ये क्या होंगे, अपोजिट एंगल होंगे। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A किसके इक्वल होगा दोस्तों, एंगल C के इक्वल होगा। उसी तरीके से ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल अपने अपोजिट इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल D, एंगल क्या D इक्वल होगा किसके, एंगल B के। एंगल किसके, B के। अच्छे से समझना है, सारे बात को अच्छे से समझना है पैरेललोग्राम का। इसका गौर इधर करिएगा, क्या हुआ, अपोजिट एंगल इक्वल, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल, और एंगल D एंगल किसके इक्वल, B के इक्वल। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड थे है ना, क्या अपोजिट साइड, जिस तरीके से रेक्टेंगल में थे, ये अपोजिट साइड ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इधर देखिएगा, जो AB है, क्या है, AB जो है वो इक्वल होगा किसके, CD के, किसके, CD के। AB जो है वो इक्वल होगा CD के। उसी तरीके से ये भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ये क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, इसके, यानी कि AD जो है, AD वो इक्वल होगा किसके, BC के। वो किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। इस बात को आपको याद रखना है,
है ना, इस बात को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अपोजिट क्या साइड इक्वल होते हैं। अब बात आता है डायगोनल का, किसका, डायगोनल्स का। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं बिल्कुल इक्वली। देखिए ये है हमारा डायगोनल जो क्रॉस कर रहा है बीच से, है ना, इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और ये दूसरा डायगोनल, ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब कैसे इक्वल होते हैं, देखिए यहाँ पे पॉइंट हम ले लेते हैं, ओ कौन सा पॉइंट है, ओ है। अब डायगोनल का इधर देखिए बनाते हैं, ये जो AO है ये क्या है, AO है। AO जो डायगोनल का लेंथ है, AO क्या, डायगोनल का जो लेंथ है वो OC के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा दोस्तों, OC के इक्वल होगा, ये डायगोनल के लिए। और जो DO है या फिर OD है, क्या OD जो है वो डायगोनल का जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, OB के। किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। ये आपको बात याद रखना है। ये है डायगोनल का, ये क्या है, डायगोनल के लिए। जल्दी से इस बात को अच्छे से समझना है। अब चौथा क्या पॉइंट आया है, चौथा आया सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो पहले एक बार जल्दी से इस बात को लिख लीजिए, इस बातों को जल्दी से लिख लीजिए, इसको मिटा के फिर अच्छे से इसको बताते हैं क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल। चलिए जल्दी से इन बातों को लिख लीजिए आप। चलिए लिख लिए ना आप लोग, आई होप करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर, और फिर समझते हैं कि क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल हम लोग को पहले समझना है क्या होता है एडजेसेंट एंगल। तो देखिए ये एक साइड दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक साइड है, DC है ना, ये DC क्या है, एक साइड है। अब साइड पर, एक साइड पर क्या है, दो एंगल कनेक्टेड है। अब देखिए कैसे दो एंगल कनेक्टेड है दोस्तों, ये एंगल देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही साइड पे है। क्या दोनों क्या एक ही साइड पे है, ये DC पर ये है ना, दोनों DC पर। तो जो दो एंगल एक साइड से कनेक्टेड हो उनको हम बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। उसी तरीके से अगर ये एडजेसेंट एंगल साइड होगा, ये एडजेसेंट एंगल होगा, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे, एक साइड पे है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। पर फिलहाल हम लोग DC की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, DC की। तो DC पे कौन दो एंगल है, एंगल D और एंगल C। कौन सा है, दो एंगल D और एंगल C। यानी कि एंगल D क्या बोल रहा है लाइन, इधर देखिएगा, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। दो किसी भी एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल D प्लस एंगल C, यहाँ पे तो यही दोनों है, तो एंगल D प्लस एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। चलिए जल्दी से अब सारे बातों को अच्छे से लिख लीजिए आप, जल्दी से सारे बातों को लिख लेना है। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारा तीसरा टाइप। पहले इसका फॉर्मूला भी तो डिस्कशन कर लें, है ना, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी तो पढ़ लिए, फॉर्मूला को भी जान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा पैरेललोग्राम का, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है, पहला एरिया और दूसरा पेरीमीटर। पहला एरिया और दूसरा पेरीमीटर। तो एक बार हम फिर से पैरेललोग्राम का क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम एक बार फिर से बना लेते हैं ताकि हमको फॉर्मूला समझने में ईजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा क्या पैरेललोग्राम है, ये चार वर्टिसेस हो गए A B C और D, है ना। अब देखिए क्या होता है एरिया, क्या एरिया होगा। तो एरिया के लिए एक बात हम लोग को पहले समझना चाहिए। देखिए अगर ये इस एंगल से सामने वाले साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री लाइन खींचे, तो इसको हम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। आप जरूरी नहीं है कि हम नीचे ही खींचें, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से भी खींच सकते हैं 90 डिग्री लाइन, इसे भी हम हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। अब हाइट के सामने वाला जिस साइड पे हम खींचे हैं इसको हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। और उसी तरीके से ये जो साइड है इसको भी हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, तो यानी कि ये जो हो गया हाइट हो गया, जो 90 डिग्री खींचा गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, याद रखना है इस बात को, इक्वल नहीं है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। अब इसका एरिया क्या होगा, इसका क्या होगा एरिया, तो इस बात को समझना है एरिया क्या होगा। तो देखिए एरिया जो होता है वो होता है हाइट इंटू बेस। इसी का तो बताएं तो हाइट इंटू बेस। ठीक है, यानी ये जो हाइट है उसके लिए अब ये बेस लेंगे, अगर हम ये हाइट लें तो बेस हम इसको लेंगे, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर का हाइट इंटू बेस। क्या होता है, हाइट इंटू बेस। अब बात आता है परपेंडिकुलर का पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का क्या, पेरीमीटर। पैरेललोग्राम का क्या आता है, पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर का तो मतलब हुआ बाउंड्री का सम,
बाउंड्री का क्या सम। अब देखिए ये तो इसके इक्वल था लेंथ, ये तो लेंथ इसके इक्वल था, ये ब्रेथ इसके इक्वल था, तो क्या हो जाएगा सेम 2 इंटू एल प्लस बी, जैसा कि रेक्टेंगल में हुआ था। रेक्टेंगल में भी यही था ना, क्या था 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि उसमें भी अपोजिट साइड इक्वल था, उसमें भी क्या था अपोजिट साइड इक्वल था। तो सेम इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, कॉपी पर जल्दी से नोट करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथा टाइप। क्या चौथा टाइप पैरेललोग्राम का कौन सा चौथा टाइप पर। चौथा जो हमारा टाइप है, चौथा जो हमारा टाइप है वो क्या है, वो है रोम्बस। क्या है दोस्तों, रोम्बस है। रोम्बस के बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे, क्या है ये चौथा टाइप, क्या है रोम्बस। देखिए रोम्बस क्या होता है, पहली बात तो जान लीजिए रोम्बस एक पैरेललोग्राम की तरह ही फिगर है, यानी कि एक पैरेललोग्राम ही होता है रोम्बस। चलिए इसका भी हम लोग फोटो बना लेते हैं, कैसा रोम्बस होता है ना। थोड़ा सा ऊपर स्पेस करके हम लोग फोटो बना लेते हैं। देखिए रोम्बस का शेप जो होता है वो होता है इस तरीके का, ये होता है क्या रोम्बस का शेप है, रोम्बस का क्या है ये शेप है, ठीक है। अब रोम्बस के शेप में पहला क्या लाइन आया है प्रॉपर्टी में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी क्या होता है, बोले ना पैरेललोग्राम की तरह, तो इसमें भी क्या होगा अपोजिट एंगल इक्वल होगा, यानी कि अगर साइड है ए बी सी डी, क्या है ए बी सी डी, तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा, यानी कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। किसके इक्वल होगा दोस्तों, एंगल सी के, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। उसी तरीके से एंगल जो डी है, एंगल क्या है डी है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, यानी कि एंगल डी, एंगल क्या डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल किसके बी के इक्वल होगा, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा क्या आया है, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसमें पैरेललोग्राम की तरह नहीं है अपोजिट साइड इक्वल, इसमें तो सारे साइड इक्वल है। क्या है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके, और ये साइड इसके, यानी कि चारों साइड इक्वल। तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, बी सी के। किसके दोस्तों, बी सी के। और बी सी इक्वल होगा किसके, सी डी के। किसके, सी डी के। और सी डी इक्वल होगा ए डी के, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, चारों साइड इक्वल। क्या हो गया दोस्तों, चारों साइड इक्वल। ये हो गया 2 पॉइंट हमने कवर कर लिया। तीसरा क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर पर परपेंडिकुलरली। कैसा, परपेंडिकुलरली, यानी कि ये जो डायगोनल है ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे पर परपेंडिकुलरली, मतलब क्या 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री है ना। यहाँ पे जो बाइसेक्ट कर रहे हैं कितने डिग्री पर, चारों 90 डिग्री पे। ये बात जल्दी से कॉपी पर आप लोग अच्छे से समझ कर नोट कर लिया। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, वीडियो को क्या कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम समझाते हैं ये वाला पॉइंट चौथा। ये हमने 3 कवर कर लिया, चौथा समझाते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए दोस्तों, कॉपी पर जल्दी से नोट करिए। चलिए अब हम लोग समझेंगे चौथा पॉइंट। क्या चौथा पॉइंट हम लोग समझेंगे अच्छे से, तो जल्दी से इसको हम उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। चौथा पॉइंट क्या है, सम ऑफ एनी 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखिए हमने अभी समझाया था एडजेसेंट एंगल क्या होता है ना। अगर नहीं समझे तो पैरेललोग्राम में देखिएगा, समझ में आ जाएगा क्या होता है एडजेसेंट एंगल। ये वाला है ना, ये जो साइड है, एक साइड पर, एक ही साइड पे जो 2 एंगल होता है, क्या होता है 2 एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल होता है, इनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो जो एडजेसेंट एंगल है यहाँ पे क्या है, एंगल डी और एंगल सी, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। कितना, 180 डिग्री। इस बात को जल्दी से नोट करिए, जल्दी से इस बात को नोट कर लेना है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे इसका फॉर्मूला, रोम्बस का क्या दोस्तों, फॉर्मूला पे जानेंगे कि रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए कॉपी पर, देरी नहीं करना है ना, इसको जल्दी से कॉपी पर नोट कर लेना। चलिए हम लोग फॉर्मूला पर आते हैं। रोम्बस का क्या फॉर्मूला क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है रोम्बस का 2 वो जानेंगे। सेम इसमें भी आप देखिए पेरीमीटर एरिया, पर एरिया में एक लाइन लिखा हुआ है, एरिया में एक लाइन क्या लिखा हुआ है, 2 डायगोनल्स इज D1 एंड D2, यानी कि 2 डायगोनल को लेंगे D1 और D2। क्या लेंगे, D1 और D2। अच्छा इसके लिए तो हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा, तभी तो 2 डायगोनल देखेंगे कि कौन कौन सा है। तो देखिए
हम एक रोम्बस बना लेते हैं, एक रोम्बस फिगर में बना लेते हैं, शेप बना लेते हैं रोम्बस का। इसका साइड वर्टिसेस का नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये 4 हो गया वर्टिसेस। अब देखिए डायगोनल भी बनाना पड़ेगा क्योंकि डायगोनल पे बेस्ड है, तो डायगोनल बना लेते हैं। एक डायगोनल ये हो गया, इसको हम लिख लेते हैं D1। क्या लिख लेते हैं? D1। क्या लिख लिया दोस्तों? D1। और एक डायगोनल ये हो गया जिसको लिख लेते हैं हम क्या? D2। क्या लिख लिया मैंने? D2 लिख लिया। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है अच्छे से समझना है। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है हाफ 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है क्या? एरिया ऑफ रोम्बस। जब डायगोनल आपको गिवन है, डायगोनल क्या है? दिया हुआ रहेगा। डायगोनल जब क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा? डायगोनल क्या रहेगा? D1 और D2। तो उसे अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला क्या निकालिएगा? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्या होगा? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। जाइए, है ना, याद करते जाना है फॉर्मूला को, क्या करना है? याद करते जाना है। अब ये आता है बात पेरीमीटर का। किसका? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो जो शुरू से चलता है वही रहेगा। क्या होगा? ऑल साइड्स का सम, यानी कि ऑल साइड क्या? चारों साइड तो इक्वल ही है, चारों साइड क्या है इसके? इक्वल ही होंगे। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी कि 4 इंटू साइड। क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। इस बात को कई बार समझा चुके हैं पेरीमीटर का, है ना। पेरीमीटर 4 इंटू साइड क्यों हो रहा है? याद रखिएगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल है, चारों साइड का सम क्या होगा? 4 इंटू साइड होगा। चलिए जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करिए, कॉपी पर इसको जल्दी से नोट करिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे 5वां टाइप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइप है 5वां टाइप, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 5वें टाइप की तरफ। ये क्या है? हमारा ट्रेपेजियम है। ये क्या है? ट्रेपेजियम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और लोग फंसते भी सबसे ज़्यादा इसी में क्वेश्चन बनाने में। इधर देखिएगा, ट्रेपेजियम का पहले फिगर बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? पहले फिगर बनाएंगे, कैसा दिखता है ट्रेपेजियम। तो इधर देखिएगा, ये है क्या? ट्रेपेजियम। ये क्या है? ट्रेपेजियम। अब देखिए ये इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी क्या है? 4 साइड। तो क्वाड्रिलेटरल का चल रहा है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है और इसका नाम क्या है? ट्रेपेजियम है। इस शेप का नाम क्या है? ट्रेपेजियम है। अब देखिए ट्रेपेजियम में आपको क्या दिख रहा है? प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? साथ में पढ़िए, ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि कोई एक ही पेयर होगा जो पैरेलल होगा। क्या होगा? एक ही पेयर होगा, पैरेलल होगा। अब आप देख सकते हैं ये जो साइड है, ये किसके पैरेलल दिख रहा है हमको? इसके पैरेलल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसके पैरेलल दिख रहा है। तो एक ही पेयर पैरेलल है ना, क्योंकि इसमें अगर देखें, इन दो में देखा तो ये पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? आप इसको बढ़ा के चेक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके बढ़ा लीजिए और ये भी बढ़ाइए। देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। तो ये कट रहा है, इसका ये पैरेलल नहीं होगा। क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा। याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो क्या हो गया ट्रेपेजियम में दोस्तों? ट्रेपेजियम क्या हो गया? अपोजिट साइड पैरेलल है, पर सारे नहीं। ये तो क्रॉस हो गया था, ये क्या हो गया था? यहाँ पे क्रॉस हो गया था ना, जो अभी हमने दिखाया, ठीक है। तो ये है ट्रेपेजियम का क्या? एकलौता प्रॉपर्टी। याद रखना ट्रेपेजियम का क्या होता है? एक पेयर, कोई भी एक पेयर। आप ऐसे भी फिगर बन सकता है ट्रेपेजियम का, याद करिएगा। इधर ऐसे करके भी क्वेश्चन में फिगर आ सकता है। ये भी क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। कैसे? क्योंकि इसमें भी गौर करिए, इसमें इधर गौर करिएगा आप लोग। ये जो साइड है, ये क्या है? जो साइड है वो इसके क्या है? पैरेलल है। इसके क्या है? पैरेलल है। ये साइड पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको आप बढ़ा के ऐसे सोचिए, बढ़ाएंगे तो क्या यहाँ पे कटेगा नहीं? यहाँ पे नहीं कट गया, दोनों साइड क्रॉस हो गया ना। तो ये ट्रेपेजियम का ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन सा साइड होगा? ये 2 साइड होगा। ये आपको फिगर देख के समझ जाना, फिगर देखते ही समझ आ जाएगा। जब आप क्वेश्चन बनाने लगे ना तो आराम से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं लेना उसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी, एकलौता प्रॉपर्टी है। जल्दी से इसको कॉपी पर नोट करिए, कॉपी पर इसको जल्दी से नोट कर लिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला? तो देखिए ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होगा। ट्रेपेजियम का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहला आया एरिया। क्या आया पहला दोस्तों? एरिया। तो एक बार हम ट्रेपेजियम का फिर से फोटो बना लेते हैं, शेप बना लेते हैं। कैसा ट्रेपेजियम था हमारा? ये था ना ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसा ही था ना हम लोग का जो अभी बनाए थे, यही तो ट्रेपेजियम है। अब देखिए इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एरिया जो होता है वो क्या होता है ट्रेपेजियम का? पता है? देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल क्या है? ये पैरेलल का साइन है। साइड्स इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंटू क्या?
हाइट। अब आप सोचेंगे ये कैसा फॉर्मूला है, एक बार समझना चाहते होंगे आप, है ना, कि कैसे ये आया, क्या आया है फॉर्मूला। तो देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट को अच्छे से समझेंगे, क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये है हमारा ट्रेपेजियम, ये क्या है हमारा ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम में एक बार वर्टिसेस का नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी, ये क्या हो गया वर्टिसेज हो गया, ये क्या हो गया वर्टिसेज। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि ये जो दो साइड है, ये जो दो साइड है इनका सम, यानी कि हाफ तो हो गया। ये सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन होगा, अगर लिख ले इसके अकॉर्डिंग तो 1/2। ये सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी क्या, ए बी प्लस क्या सी डी, ए बी प्लस सी डी, क्योंकि यही तो है दूसरा पैरेलल साइड, है ना, ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट, इंटू क्या हाइट। तो हाइट को देखिए ऊपर वाले एंगल्स पर, नीचे वाले साइड पर हम लोग एक हाइट खींचेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर। ये कहलाएगा हमारा क्या हाइट, ये क्या कहलाएगा हमारा हाइट कहलाएगा। यही हाइट लिया गया, ये हाइट लिया गया। अगर इसको हम पी पॉइंट मान ले, क्या मान ले पी पॉइंट, तो हाइट क्या हो जाएगा ए पी, क्या हो गया ए पी। अब जरूरी नहीं है आप यहाँ पर ले, आप ये भी ले सकते हो, ये भी इक्वल ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों साइड तो पैरेलल है, दोनों साइड क्या है पैरेलल है। अब दोनों साइड पैरेलल तो हाइट भी तो पैरेलल ही होगा ना, तो ये क्या होगा इक्वल ही होगा। याद रखना ए पी इज इक्वल टू, अगर क्यू लिख ले तो इस बात को समझ लेना, ए पी जो है वो इक्वल टू होगा बी क्यू के, यानी कि आप कहीं भी खींच सकते हैं इस तरीके से। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का दोस्तों एरिया क्या होता है। अब आपको समझना है पेरीमीटर, क्या पेरीमीटर, यानी कि ट्रेपेजियम का क्या दोस्तों पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, चारों साइड को जोड़ देंगे, क्या करेंगे चारों साइड को जोड़ देंगे, जो ऐसा जैसा हम लोग करते हैं। तो इधर हम लोग लिख देते हैं क्या पेरीमीटर, तो हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, क्या सी डी प्लस ए डी। ये हो जाएगा क्या ट्रेपेजियम का पेरीमीटर। ये क्या हो गया दोस्तों ट्रेपेजियम का क्या हो गया पेरीमीटर हो गया, याद रखना इसको। ये हो गया ट्रेपेजियम का पेरीमीटर, ये हो गया एरिया। एरिया एक बार क्या बोलिएगा क्या हुआ, एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, इंटू क्या हाइट। अब पेरीमीटर तो चारों साइड का सम, चारों साइड का क्या सम। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, कॉपी पर इसको जल्दी से नोट कर लेना। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दो क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसका ट्रेपेजियम का, किसका है दोस्तों ट्रेपेजियम का। दो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी क्वाड्रिलेटरल जा सके, है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो कोई भी इंपॉर्टेंट पढ़ाई का अपलोड हो तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।